ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 8 से 14 मई का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। शनि जयंती है 19 मई को। शनि देव के लिए सामूहिक तैलाभिषेक, शनि ढैया या शनि साढ़े साती जो एक दिन का अनुष्ठान होता है, उसकी बुकिंग हमारी साइट से चल रही है। जो लोग भी हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, जो लोग रेगुलर मेरे क्लाइंट हैं, जो लोग मुझसे परामर्श लिए हुए हैं पहले कभी भी, वे बुकिंग करा सकते हैं हमारी साइट के माध्यम से। अब बात करते हैं एक एक करके राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए थोड़ी मानसिक उलझन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विचारों में किसी भी तरह से निगेटिविटी को हावी ना होने दें और कई योजनाएं एक साथ ना बनाएं, क्योंकि इस समय ग्रहों का गोचर ऐसा है कि आप एक से अधिक योजनाओं पर काम करने के लिए प्रयासरत होंगे या सोचेंगे, और वह जो है वो ठीक नहीं होगा, वो उलझाएगा और आपको वास्तविक परिणाम नहीं आएगा। जो लोग निरंतर अपने काम को कर रहे हैं उनके लिए आय में स्थिरता बनी हुई है। मित्रों का इस समय खूब सहयोग मिलेगा और आप दूसरों के लिए खूब सहयोगी होंगे भी। भाग्य का साथ इस समय बना हुआ है। बौद्धिक क्षमता अगर उलझन में और एक साथ कई चीज़ों में नहीं पड़े, जिसकी मैं सलाह दे रहा हूँ, तो अदरवाइज बौद्धिक क्षमता बेहतर है और तेज है, मतलब तेज सोचेंगे कई चीज़ों को। इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ कि कई चीज़ों पे ना सोचें, बल्कि फोकस्ड होकर के आप सोचेंगे तो बहुत बेहतर परिणाम इस समय आने की संभावना बनी हुई है। सेहत का ध्यान रखें। चोट चपेट और कोई बीमारी होने का खतरा मंडरा रहा है, तो आपको सेहत पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान के कारण कुछ मानसिक उलझन कुछ लोगों को उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सामान्य समय है, मिश्रित परिणाम देने वाला, मध्यम परिणाम देने वाला है। उसको अगर और बेहतर करना है तो आपको प्रयास को बढ़ाना पड़ेगा। विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है। सप्ताह का अंतिम भाग जो होगा वह छोटी मोटी यात्राओं से लाभ देने वाला होगा, भाग्योदय कराने वाला होगा। तो अगर सप्ताह के अंतिम भाग में कोई यात्रा होती है तो आप उसको करें। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके परिश्रम का परिणाम तो मिल रहा है, लेकिन बिना वजह की चीज़ों में उलझने का योग भी है। आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, तीनों तरह से आप अपने समय को कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से, या तो आर्थिक बिना मतलब के उलझन और चीज़ों में आप पड़ सकते हैं, या मानसिक रूप से बिना वजह के तनाव आप ले सकते हैं, या शारीरिक रूप से कहीं, जैसे होता है यहाँ वहाँ चले गए, कोई काम नहीं, उनके यहाँ बैठे फिर वहीं उलझ गए, तो इसका योग बन रहा है। यात्राओं में कष्ट का योग है और कोशिश करें कि यात्राओं से बचें। इस समय अगर कहीं सुदूर की यात्रा होती, हालात स्थान परिवर्तन का भी योग है, लेकिन इस समय अगर होता है तो वह शारीरिक और मानसिक कष्ट देने वाला होगा, तो उससे बचने की सलाह है। जो लोग कहीं यात्रा नहीं कर रहे हैं, किसी उलझन में नहीं है, उनके लिए परिश्रम का परिणाम मिलेगा। वाणी जो है वो शुद्ध रहेगी और स्पष्ट रहेगी। इस समय झूठ प्रपंच से आप दूर रहेंगे। हालांकि विचारों में थोड़ी नास्तिकता का पुट भी कुछ लोगों के लिए रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रभाव यथावत रहेगा, बना रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में मन बहुत प्रसन्न रहेगा और कोई सुखद समाचार मिल सकता है। हालांकि जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद संभावित है, लेकिन आपका व्यक्तिगत रूप से मानसिक जो प्रसन्नता है वो बनी रहेगी और आत्मविश्वास बना रहेगा। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें किसी करीबी से मुलाकात, मिलन की संभावना है, जिससे मन और प्रसन्न हो। सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा सा मानसिक अशांति उत्पन्न करेगा। विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से समय आपके लिए भी ठीक नहीं है। बनती हुई बात बिगड़ सकती है। अनावश्यक के शत्रुता से दूर रहें। बिना वजह के उलझनों से आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। समय मध्यम से भी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों की बात करूं तो इस समय आपके लिए जो है वो उत्साह भरा समय है। हालांकि कुछ कहीं कहीं अनजाना भय भी कुछ लोगों को परेशान करेगा, लेकिन अधिकांश लोगों को
जो है वो अधिकांश लोग उत्साहित रहेंगे, दूरदृष्टि रहेगी और सोच समझकर कार्य करने की प्रवृत्ति रहेगी। आय के मामले में थोड़ी अधीरता हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत सोच समझकर आप निर्णय लेंगे, लेकिन इनकम को लेकर थोड़ी बेचैनी आपके अंदर बनी रहेगी। कई लोगों के लिए आय में एक से अधिक स्रोत तो उत्पन्न होंगे, लेकिन जो प्राप्ति की गति है, जो रिटर्न की गति है वो धीमी रहेगी, इसलिए बेचैनी महसूस कर सकते हैं। फिर भी भाग्य का साथ है। सप्ताह के प्रारंभ में कहीं अचानक धन हानि का छोटा मोटा योग बन रहा है। कर्ज देने से बचें, बिना वजह या कहीं भावुकता में आके कर्ज ना दें, अन्यथा धन हानि का योग दिखाई दे रहा है। सप्ताह का मध्य भाग मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत प्रसन्नता देने वाला है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए प्रयास अधिक करना होगा, भटकाव रहेगा और ख्याली पुलाव से भी बचना है। इतना अधिक मतलब रात में आप सोचेंगे कि सुबह उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से कुछ कठिनाई होगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। इस समय दरवाज़ा खटखटा रहा है। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह का प्रारंभ काफ़ी अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। मन प्रसन्न रहेगा, हालांकि थोड़ी बहुत खिंचावट भी महसूस करेंगे, कुछ मामलों में नेगेटिव थॉट्स भी परेशान करेंगे, फिर भी कुल मिला के मन प्रसन्न है। भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर धन खर्च है। यात्राओं से लाभ है, यात्राओं का प्रबल योग बन रहा है और यात्राओं से लाभ में वृद्धि होगी। तो अगर कहीं आपके लिए यात्रा का योग बन रहा है, कहीं जाने का योग बन रहा है तो जाइए, वह सुखद होगा और उससे आपको लाभ होगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल बन रहा है और बहुत शीघ्रता से चीज़ें होंगी, बहुत जल्दबाजी में, मतलब झटके से बात हुई और तुरंत चीज़ें फाइनल हों, इस प्रकार का योग है। ज़मीन जायदाद के मामलों में थोड़ी अभी सावधानी बरतें। हालांकि उस पर धन खर्च का योग है, लेकिन उलझन भरा ना हो, कागज पेपर अच्छे से जांच लें, थोड़ी सावधानी के साथ आप निर्णय लें। भाग्य का साथ है। कार्यक्षेत्र में थोड़ी बहुत उलझनों के बावजूद अंततोगत्वा आप सफल होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग में छोटी मोटी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में ही यात्राओं का योग बन रहा है और यात्राओं से लाभ का योग बन रहा है। स्थान परिवर्तन से ज़बरदस्त लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। भाग्य पक्ष का साथ है। बौद्धिक क्षमता बहुत ही अच्छी है, सोच समझ कर निर्णय लेंगे और उससे आपको लाभ होगा। शनि राहु की अगर दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो आपकी उन्नति लगभग निश्चित ही होगी, लेकिन इस समय अगर शनि और राहु की दशा अंतर्दशा है तो भाग्य अवरोध उत्पन्न करेगी। बिना वजह के झूठे छोटे मोटे आरोप लग सकते हैं, जिससे आपको परेशानी होगी, चोट चपेट की संभावना बनी रहेगी। तो शनि राहु की दशा हो तो थोड़ी सावधानी रखें, अन्यथा गति अच्छी मिलेगी और आप स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का काफ़ी अच्छा इस समय अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव आपका बना रहेगा। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं इस दौरान तो कन्या वालों के लिए थोड़ा समय ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। ध्यान रखने के बावजूद भी बहुत चीज़ों में आपको कुछ न कुछ कठिनाई और परेशानी उत्पन्न होगी। मानसिक उलझनें परेशान करती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि भाग्य का साथ है। जो लोग नौकरी पेशा में हैं उनके लिए कार्य व्यापार में वृद्धि, जो लोग नौकरी पेशा में हैं उनके लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का अच्छा योग दिखाई दे रहा है, उनके लिए अच्छी संभावना बनी हुई है। जो लोग नौकरी में नहीं हैं, अपने व्यापार में हैं, उनके लिए मानसिक उलझन परेशान कर सकती है। सोच समझकर आर्थिक निवेश करें, अन्यथा आप घाटे में जा सकते हैं इस समय। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। सप्ताह का मध्य भाग पारिवारिक जीवन के लिए सुखद है और इसमें कोई सुख समाचार प्राप्त आपको हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है और विशेष करके तकनीक या किसी अन्य भाषा में जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा और सहयोगी समय दिखाई दे रहा है। तुला वालों के लिए समय कई मामलों में काफ़ी अच्छा है। एक तो भाग्य का साथ मिल रहा है और परिश्रम का परिणाम इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कैरियर के दृष्टिकोण से सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद लाभकारी है। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। समस्या जो दिखाई दे रही है वो व्यापारी वर्ग को दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में उलझन और जीवन साथी के कारण कुछ न कुछ मानसिक अशांति का योग इस समय बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं और विवाह के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं
उनके चीज़ों में लगातार बाधा का योग है और वो बना रहेगा। अभी उससे राहत बहुत जल्दी मिलने वाली नहीं है। ग्रह गोचर ऐसा ही कुछ न कुछ कठिनाई होती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को आर्थिक हानि अपने संबंधों के कारण उठानी पड़ सकती है। इस समय जो संबंध होंगे बनेंगे, अगर किसी का नया संबंध इस समय बन रहा है तो उसका अंतिम परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए बहुत सोच समझकर और सावधानी से रिश्तों में पड़ें। वृश्चिक वालों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो ग्रहों का गोचर है वो ठीक जगह पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो लगभग सप्ताह का आधा से अधिक हिस्सा आपके बहुत पक्ष में नहीं है। सप्ताह के मध्य भाग में भाग्यवश कुछ बेहतर चीज़ें आप कर पाएंगे, कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। फिर भी परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितनी आप मेहनत करते हैं। अपने कार्यस्थल पर, अपने व्यापार में शोषित महसूस करेंगे। कई बार कुछ हताशा सा महसूस होगा। हालांकि उसमें होने की ज़रूरत नहीं है, ग्रह गोचर है, जरूरी नहीं कि सबके साथ ये हो, लेकिन फिर भी सितारे संकेत दे रहे हैं कि कई बार हताशा और निराशा आपको महसूस हो सकती है। आपको चाहिए कि आप अपने आत्मबल को बनाए रखें, क्योंकि समय बदलता रहेगा, गोचर बदलता रहेगा। इस समय जरूर आपके कामों का परिणाम उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं। बिना वजह के उलझनों से बचें, शत्रुता ना करें। जमीन जायदाद के लिए किए हुए प्रयास इस समय सार्थक होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय की संभावना इस समय बन रही है। फिर भी उलझनों से दूर रहने की सलाह दूंगा। शरीर के निचले मध्य भाग में चोट, चपेट और सर्जरी का योग आपके लिए बन रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है, वो आगे बढ़ सकते हैं। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो धनु वालों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद के हिस्से में आपके लिए राहत की स्थिति है। सप्ताह के प्रारंभ में यात्रा का योग आपके लिए बना हुआ है। बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी है, तीव्र है, सोच समझकर निर्णय लेंगे। वाक्पटुता बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, जिस कारण आप कहीं अगर प्रतियोगिता में हैं जहां बोलने का काम है उसमें सफलता प्राप्त होगी। कुछ लोगों के लिए प्रेम संबंध और प्रेम विवाह का योग बहुत तगड़ा बना हुआ है इस समय, उसमें आगे आप बढ़ सकते हैं। हालांकि बुद्धि का योग अधिक दिख रहा है, इसमें प्रेम का योग कम दिख रहा है। तो निर्णय जो है वो थोड़ा सोच समझ कर ही लेना है। प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे दिखाई दे रहा है। आय के मामले में आपको बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इनकम के मामले में गति धीमी है और अनावश्यक खर्च जो है वो परेशान कर सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव, भावनात्मक कुछ न कुछ जो है वो कठिनाइयाँ आप महसूस करेंगे। ज़मीन जायदाद से संबंधित कामों में सफलता आपको प्राप्त होगी और सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा रिश्तों को लेकर, वैवाहिक नहीं, मित्र साथी के और भाई बहनों को रिश्तों को लेकर थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि वहाँ से मानसिक कष्ट का योग दिखाई दे रहा है। मकर वालों की इस समय बात करूँ तो आपके लिए शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग है। जो लोग सृजनात्मक कार्यों में होंगे, क्रिएटिव वर्क में होंगे, उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। जो लोग नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए नौकरी लगने की संभावना भी काफ़ी प्रबल दिखाई दे रही है। इस समय परिश्रम का किया हुआ परिणाम आपको प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज़मीन जायदाद से संबंधित कामों में बहुत सतर्कता बरतें और बहुत सोच समझकर उसमें थोड़ा आगे आप बढ़ें। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उलझन दिखाई दे रही है और अशांति का बोध आपको होगा। करीबी लोगों की मदद करने का अवसर इस दौरान आपको प्राप्त होगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय यह सामान्य है, न बहुत बुरा है न बहुत अच्छा है, तो आगे आप बढ़ सकते हैं। कर्ज जो है वो लेने से बचना है। इस समय कर्ज अगर लेंगे तो वो अस्थायी प्रवृत्ति का हो जाएगा और उसको जल्दी चुका नहीं पाएंगे। वाहन से सावधानी बरतें। कुंभ वालों की बात करूं तो बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, यात्राओं का योग दिखाई दे रहा है और अचानक नौकरी या पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का अवसर आपको प्राप्त होगा। झटके से कोई चीज़ आपके सामने आ सकती है जो आपके लिए लाभकारी हो। इस समय आप शिक्षा प्रतियोगिता में अभूतपूर्व सफलता हासिल करेंगे। करीबी लोगों के साथ कुछ मानसिक उलझन और धोखे का आसार लगातार बना हुआ है, वहाँ आपको सतर्क रहना है। ज़मीन जायदाद के मामले में बेचने से लाभ होगा, खरीदने की अभी आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोगों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में वाहन खरीदने का प्रबल योग बन रहा है और वह शुभता लिया हुआ है, लेकिन ज़मीन जायदाद के मामले में थोड़ी आपको सावधानी रखनी है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है और उसमें कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न होगी। विवाहित लोगों को भी थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस इस दौरान हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध थोड़े उलझन भरे रहेंगे, लेकिन फिर भी उसमें नज़दीकियाँ
बढ़ेंगी और विचार जो है वो बहुत सृजनात्मक और तीव्र गति से निर्णय लेने वाला इस समय है। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो भूमि भवन वाहन से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में शुभता है, सुख उपभोग की चीज़ों में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में भाग्य का जबरदस्त साथ है और इस समय लिया हुआ निर्णय जो है वो प्रभावशाली होगा। धन हानि का भी साथ ही साथ योग बन रहा है। बचत करने में असमर्थ होंगे, सेविंग नहीं कर पाएंगे और बिना वजह के भटकाव संभावित है। बहुत से लोगों के लिए जन्म स्थान से दूर प्रवास करने का योग इस समय बन रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह में बातचीत करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। जो लोगों का विवाह इस दौरान होने जा रहा है थोड़ा मुहूर्त पर विचार कर लें, मुहूर्त देख लें। मुहूर्त कम से कम बेहतर होगी। समय बहुत ठीक नहीं है और जो गठजोड़ होगा वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा, ऐसे सितारे संकेत दे रहे हैं। तो इस कारण आपको चाहिए कि कम से कम मुहूर्त वाला सेक्शन जरूर आप देखें और बेहतर मुहूर्त में विवाह करें। भले ही डेट पड़ गई हो, तैयारी हो गई हो, तब भी अगर मुहूर्त अच्छा नहीं हो तो उसको आप आगे पीछे कर लें। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।